प्रधानमंत्री चाहेंगे कि बहन जी बने? हाँ, बहन जी बने जरूर। मायावती बहन जी प्रधानमंत्री बने और वही आए अब के। अगर लग रहा है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनती है तो बहुजन समाज, पिछड़ा समाज जिसे कहते हैं 85% अल्पसंख्यक समाज तमाम, अच्छे दिन तभी आएंगे जब बहन जी प्रधानमंत्री बने। मंत्री बनेगी, हाँ जब ही बनेगी, उम्मीद है। बहन जी इंडिया गठबंधन में आती हैं और इंडिया गठबंधन के लोग अगर बहन जी को नेतृत्व दे करके प्रधानमंत्री का घोषित करके और आगे अगर आता है ये गठबंधन तो श्योर है कि बीजेपी को नाको चनो चबा करके, बीजेपी को परास्त करके ये बहुजन समाज पार्टी परास्त करेगी, ये गठबंधन परास्त करेगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। नमस्कार, मैं राहुल। बहन मायावती के 68वें जन्मदिन को लेकर के दिल्ली में समय बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दो दल बने हुए हैं, उसके बाद बहन मायावती को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में बहन मायावती शामिल हो सकती हैं। तो आज का दिन खास है क्योंकि बहन मायावती का 68वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे देश में और अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो घोषणा है बहन मायावती के जन्मदिन के दिन शायद हो सकती है। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। महिला आबादी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है जन्मदिन के अवसर पर। क्या किस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। बहन मायावती का 68वां जन्मदिन आप सब मना रहे हैं। आज एक बड़ी चर्चा है कि बहन मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होने को भी लेकर के शायद घोषणा हो जाए। क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है बहन मायावती तो प्रधानमंत्री का चेहरा बहन मायावती होनी चाहिए? ये तो डेफिनेटली है कि इस देश में बहन जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। बिल्कुल, बहन जी जिस देश में नेतृत्व कर रही हैं, जिस समाज का, उससे बड़ा कोई और लीडर नहीं है और बहन जी का होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार में बहन मायावती बिल्कुल डेफिनेट जरूरी है। आज लगता है कि शायद स्थितियां बदलेंगी और इंडिया गठबंधन शामिल हो। दिन के दिन पे दिन बदलेंगी, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं स्थितियाँ बदलती आ रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के तमाम बहुजन समाज को, 85% को, बहन मायावती के जन्मदिन के अवसर पर? सबसे पहले आपका मैं चैनल का धन्यवाद करते हुए और आज बहन जी के 68वें जन्मदिन के अवसर पे मैं हार्दिक धन्यवाद करते हुए और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस समय देश में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और दलित शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज में सबसे बड़ी अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस देश को पूरा देश जानता है और जहाँ तक चर्चाएं चल रही हैं इंडिया गठबंधन में, तो देखिए ऐसा है बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं। मान्यवर साहब कांशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है और दलित शोषित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ किस तरह से उनको लेकर के चल रही हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं और ये सारे नेताओं को भी पता है। सब थर्राते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से सब डरते हैं, सब थर्राते हैं और बहन जी बहुत फूंक फूंक के कदम उठाती हैं और कदम रखती हैं। तो आने वाला समय ये बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आती हैं और इंडिया गठबंधन के लोग अगर बहन जी को नेतृत्व दे करके प्रधानमंत्री का घोषित करके और आगे अगर आता है ये गठबंधन तो श्योर है कि बीजेपी को नाको चनो चबा करके, बीजेपी को परास्त करके ये बहुजन समाज पार्टी परास्त करेगी, ये गठबंधन परास्त करेगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आपने एक बड़ी चीज कहा, देखिए इन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करता है। आज हालांकि जन्मदिन का अवसर है, सारे खुश हैं इस समय बहुजन समाज के तमाम लोग, तो वाकई में 24 की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है या फिर ऐसे परिवर्तन मुश्किल नहीं। तो क्या अब समय है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए? जी मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो प्रोग्राम हो रहा है इस विधानसभा का अध्यक्ष मैं ही हूँ, रवि कुमार मेरा नाम है। और देखिए विपक्ष के सारे नेता ये बातें कर रहे हैं कि जो मोदी को अगर टक्कर दे सकती हैं वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, क्योंकि जितने भी नेता हैं विपक्ष के ज़्यादातर तो एक एक राज्य के मालिक हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और वो इसी हिसाब से बात करती हैं और उनका मिशन मूवमेंट है कि शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी इन सब का विकास करना, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक जो सबसे निचला स्तर का व्यक्ति है उस तक विकास जाना चाहिए। तो ये बहन जी ने 4 बार की सरकार में करके दिखाया है और बहन जी सबसे अच्छा शासन चला सकती हैं। इस बात का लोहा बहन जी ने 4 बार मनवाया है और सब लोग जानते हैं। कि यूपी में जिस तरीके से 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई
2007 से 12 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सत्ता को चलाया बहन मायावती ने और दिखाया कि सुशासन क्या होता है, बहुजन सम्मान क्या होता है, तो यकीन है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनती है इंडिया गठबंधन की तरफ से और सत्ता में आती है तो वाकई में 85% के दिन बेहतर होंगे और सत्ता में बहुजनों की हुकूमत आएगी। चलिए महिला आबादी से चर्चा करते हैं। 50% कहते हैं कि देश की आबादी है और बहन मायावती भी उसी समाज से हैं, दलित समाज से भी और महिला भी हैं। उन्होंने 1976 में लड़ाई लड़ करके दिखाया बहुजन समाज के लिए। तो आज की महिलाएं क्या साथ में खड़ी हैं, चर्चा शुरू करते हैं। बहन मायावती, प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद होंगी, जन्मदिन के अवसर पर क्या बधाई देना चाहेंगी? बहन मायावती जीतनी चाहिए और उनके साथ हैं हम। और काके में इतना तो मैं जानती हूँ। प्रधानमंत्री चाहेंगी कि बहन जी बने? हाँ बहन जी बने, जरूर मायावती बहन जी प्रधानमंत्री बने और वही आए अब के। अगर लग रहा है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो बहुजन समाज, पिछड़ा समाज जिसे कहते हैं 85% अल्पसंख्यक समाज, तमाम अच्छे दिन तभी आएंगे जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। हाँ जब ही बनेगी, उम्मीद है। बहन जी क्या लग रहा है कि सत्ता में अगर वापसी करती हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं, देश में प्रधानमंत्री 24 में बने, अच्छे दिन आएंगे? हाँ, मैं सभी के लिए पहले तो जय भीम बोलूँगी। और देखो, अगर बहन जी हमारी आएंगी तो परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है। और बहन जी पहले पीछे 4 बार मुख्यमंत्री यूपी में बन चुकी हैं, तो देखो बहुत अच्छा वहाँ पे शासन चलाया था उन्होंने। तो मेरा कहना तो यह है, अगर प्रधानमंत्री बहन जी बने तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। क्यों कि देखो, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा दबाए जा रहे हैं और कोई मजदूरी भी नहीं है और बच्चे हमारे बड़ी मेहनत से हम पढ़ा लिखाते हैं उन बच्चों को, उनके लिए नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गरीब लोगों को ही दबाया जाता है। अब देखो पीछे राम मंदिर बनाया, उसमें इतने पैसे लगा दिए हैं और यही पैसा अगर गरीब लोगों में लगाया जाता और बच्चे नौकरी से लगाए जाते तो कुछ ना कुछ लोगों का गुजारा होता। लग रहा है कि बहन जी आएंगी तभी रोजगार की बात होगी। यूपी में आई तो जिस तरीके से 108 देकर दिखाया, महामाया आवास देकर दिखाया, जिस तरीके से शिक्षक भर्तियां की, पुलिस की भर्तियां की, दरोगा और तमाम ऐसे बड़े बड़े पदों पर भर्तियां निकाली, यानी कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा सबसे बड़ी बात अगर बहन मायावती आएंगी तभी देश में संभव है। बिल्कुल, जब ये संभव है जी। अगर हमारे लिए तो हमारे भगवान अब बहन जी मायावती हैं, जब आएंगी तो हम तो जब ही उद्धार हमारा होगा। इस बार 24 में वोट करेंगी बहन मायावती के लिए खुल करके प्रधानमंत्री? खुल के बहन जी को वोट देंगे, हम तो अपनी बहन का सपोर्ट करेंगे। देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहती हूँ, जो भी हमारे 85% में है बहन भाई जो भी हैं, सब बहन जी का साथ दें, सब मिलकर साथ दें। क्या कहेंगी बहन जी के लिए, आज जन्मदिन पे आई है? जय भीम। मैं तो कहूँगी कि मेरी बहनें आनी चाहिए सबसे पहले, और किसी का ना अपने बाप से ही बाप कहेंगे ना, दूसरे से थोड़ू कह लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अपना ही आना चाहिए और दबा के खूब देंगे, वोट देंगे। अपनी बहन ही आनी चाहिए यहाँ। जमकर हाथी पर वोट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, बार बार दो चीज होता है, कभी मोदी, कभी राहुल, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। इस पाले से बाहर निकल करके बहुजनों की सत्ता है, बहन मायावती बने, यही पसंद होगी? हाँ, यही पसंद है। अपने बाप से ही बाप कहेंगे, दूसरे से नहीं। अपने पे ही भरोसा है। क्या आप कहना चाहेंगी, बहन मायावती जी के लिए कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? हाँ जी, उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं मेरी। और औरतों के लिए जीतेंगी तो कुछ ना कुछ करबे करेंगी वो। शुभकामनाएं दे रही हैं, वोट भी देंगी? वोट भी हमारा पूरा उनका समर्थन है। पूरे समाज का वोट रहेगा? हाँ जी। इस बार बिखरेंगे नहीं? नहीं जी, इस बार तो कम से कम अपने के लिए वोट होगा। मैं हमेशा ही देती हूँ हाथी पे, चाहे वो जीते। आप क्या कहना चाहेंगी, जरा महिलावादियों से बधाई देना? कच्ची बलाई ये मायावती बहन जी आ जानी चाहिए और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को हम राखेंगे। अब जरा एक चेहरा में और, हाँ, बहुजन समाज पार्टी। हमने देखिए देश की 50% आबादी महिलाओं को दिखाया, बहुजन समाज को दिखाया। अब वो चेहरा दिखाऊंगा जिसको लेकर के भारत की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। जी हाँ, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज,